हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है शब्द रचना। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। शब्द रचना दो तरह से की जाती है। एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द प्रयोग के आधार पर। सार्थक शब्द में प्रयोग के आधार पर तीन तरह से बांटा गया है। प्रयोग के आधार पर और रचना बनावट के आधार पर। और तीसरा है उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर। इन्हें तीन भागों में बांटा गया है सार्थक शब्द को। अब हम प्रयोग के आधार पर देखते हैं। प्रयोग के आधार पर दो तरह से बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर भी दो तरह से बांटा गया है और सार्थक शब्द के अनुसार तीन, और विकारी शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है। अविकारी शब्दों को चार रूपों में बांटा गया है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और चौथा है विस्मयादि बोधक। ये तो हो गए फ्रेंड्स सार्थक शब्द, सार्थक शब्द के अनुसार। ठीक है। अभी निरर्थक जो रचना और बनावट के आधार पर है, अब उसको देखेंगे। रचना और बनावट के अनुसार तीन भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, इनको तीन भागों में बांटा गया है। और उत्पत्ति के आधार पर चार तरह से बांटा गया है।
तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, तदभव शब्द। तीसरा है देशज। चौथा है विदेशज। विदेशज और आगत शब्द। ये हो गए इनके पार्ट। अब हम इनको एक एक कर कर पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं। पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं कि जैसे कि एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्दों को सार्थक ध्वनि या वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल को सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक ध्वनि भी कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द क्या होता है। सार्थक शब्द होता है जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। अब हम देखते हैं निरर्थक शब्द का क्या होता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि बोटी, वानी, बाडा आदि। वानी, बाडा आदि। और अब हम नोट लिखते हैं एक। कि सार्थक
शब्दों के साथ ही निरर्थक शब्दों का प्रयोग साधारण बोलचाल के रूप में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर प्रयोग या रूप के आधार पर मैंने बताया था कि प्रयोग और रूप के आधार पर दो होते हैं, जिनका नाम है विकारी, ये पहला है, और दूसरा है अविकारी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप है ये आपको दिख रहा होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने विकारी शब्दों पर।